गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी। 24 हल्कों में होने वाले इलेक्शन के बाद वोटों की गिनती जारी। आज़ाद उम्मीदवार 7 हल्कों में आगे, 4 पर पीपल्स पार्टी के बरतरी। नून लीग और IPP भी एक हल्के में आगे। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक GBA 1 में पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन आगे, GBA 2 में नून लीग के हफीजुर रहमान को बरतरी, GBA 6 में आज़ाद उम्मीदवार नेक नाम करीम आगे, GBA 9 में पीपल्स पार्टी के फिदा मोहम्मद को बरतरी, GBA 10 में पीपल्स पार्टी के राजा नासिर अली आगे, GBA 15 आज़ाद उम्मीदवार मोहम्मद अल पजीर को बरतरी हासिल, GBA 16 से IPP उम्मीदवार अतीकुल्लाह आगे, GBA 19 में आज़ाद उम्मीदवार नवाज खान पहले नंबर पर, BBA 20 में आज़ाद उम्मीदवार सफदर अली शिराजी आगे हैं, GBA 21 में आज़ाद उम्मीदवार अमान अली को बरतरी हासिल, GBA 23 में आज़ाद उम्मीदवार अनवर अली आगे हैं। GBA 24 की बात की जाए तो आज़ाद उम्मीदवार असद शफीक को पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार पर बरतरी। एक्सप्रेस न्यूज़ ने रिवायत बरकरार रखी, सबसे पहले नतीजा नाजरीन तक पहुँचाया। पैमरा के हिदायत पर 7 बजते ही नतीजा नशर किया। गिलगित बल्तिस्तान की 24 नशस्तों पर आम इंतखाबात का सिलसिला जारी। पोलिंग बगैर किसी वक्फे के शाम 5 बजे तक जारी रही। वोटर्स ने अपना पसंदीदा उम्मीदवार सेलेक्ट किया। खवातीन, बूढ़े, जवान और खसूसी अफराद वोट डालने पहुंचे। कई पोलिंग स्टेशनों के बाहर लंबी लाइनें। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन पर पोलिंग में सुस्त रवि की शिकायत भी सामने आई। कुछ जगहों पर मुखालिफिन में तकरार। पुलिस ने सूरत हाल को कंट्रोल में रखा। साबिक वजीर आला हफीजुर रहमान बैलेट पर मोहर लगाकर वीडियो भी बनवाते रहे। मजमूई तौर पर सूरत हाल पर अमन रही। चीफ इलेक्शन कमिश्नर GB राजा शहबाज खान का मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, GB में इलेक्शन पर अमन माहौल में हुए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस में कंट्रोल रूम भी कायम किया गया। गिलगित बल्तिस्तान में 17 सीटें जीतने वाला अपनी हुकूमत बनाएगा। गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर ज़मान कायरा ने इल्ज़ाम लगाया, बास पोलिंग स्टेशन पर अमला ताख़ीर से पहुंचा। इंतखाबी अमल को जानबूझकर सुस्त रवि का शिकार किया गया, जो मुनसिफाना इलेक्शन पर सवालिया निशान है। शाजिया मरी बोली, फॉर्म 45 की फराहमी में ताख़ीरी हरबे नाकाबिल कबूल हैं। ताख़ीर शकूक व शुबहात को जन्म दे रही है। बाला पहाड़ी सिलसिलों के आगोश में इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। फैसले की घड़ी कुछ घंटों की दूरी पर है। इनका मुतालिबा है कि इनके लिए जो भी नुमाइंदा मुंतखब हो वो साफ पानी और बिजली का जो मसला है वो हल करें। जिस पार्टी की भी हुकूमत बने, लेकिन जीत जमहूरियत की होगी। हुकूमती ताज किसके सर पे सजता है? बच्चों की जाने से भी यहाँ पर रिफ्रेशमेंट का इंतजाम किया गया है। आइंदा आने वाले 5 साल के लिए किस्मत की जो देवी है वो किस पे मेहरबान होती है। पंजाब पुलिस, इसके अलावा रेंजर्स और GB स्काउट्स के दस्ते भी यहाँ पे तैनात है। घंटे का मुकाबला जारी है। बुलंदोबाला पहाड़ी सिलसिलों में इलेक्शन का दंगल सज चुका है। 24 हल्कों में 396 उम्मीदवार मध्य मुकाबल हैं। गिलगित बल्तिस्तान के हर जिले, हर पोलिंग स्टेशन से खसूसी कवरेज। एक्सप्रेस न्यूज़ ने रखा नाजरीन को बाखबर, हर पेशरफ से आगाह रखा। GB इलेक्शन पर बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर। अमेरिका और ईरान में पायदार जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशें जारी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की तेहरान में ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने अब्बास अरागची को सुप्रीम लीडर के लिए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का खुसूसी खत पहुँचाया। मोहसिन नकवी की इससे पहले ईरानी हम मनसब सिकंदर मोमिनी से भी मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में मोहसिन नकवी ने कहा, आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के लिए फील्ड मार्शल का खत और वजीर आजम का पैगाम लेकर आया हूँ। उम्मीद है सब कुछ ठीक हो जाएगा और मामला अच्छी तरह ख़त्म हो जाएगा। ईरान रवानगी से पहले मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म से मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने वज़ीर दाखिला को मुज़ाकरात पर खुसूसी हिदायत दी। मोहसिन नकवी ने गुज़िश्ता माह एक हफ्ते में 2 बार ईरान का दौरा किया था। ईरानी आला हुक्काम से मुलाकातें हुई थीं। ईरान के सुप्रीम लीडर चाहें तो बातचीत के लिए तैयार हूं। अमेरिकी सदर ट्रंप की पेशकश। दावा किया अमेरिका और ईरान मुआहिदे पर दस्तखत के करीब हैं। ईरान जंग अमेरिका के लिए फौजी मशकों की तरह है।
और ये हमारे लिए बड़ी जंग नहीं, अमरीकी टीवी से गुफ्तगू में कहा। ईरान के साथ मुआहिदे से पहले पाबंदियां नहीं उठाएंगे, मुआहिदा पहले ईरान के मुंजमद असासे बहाल नहीं करेंगे। ईरान की नई लीडरशिप ज़्यादा माकूल और समझदार है। ईरान के साथ मुआहिदा होने तक अमरीकी फ़ौज खित्ते में मौजूद रहेगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका के मुतज़ाद और बदलते मौक़िफ़ मुज़ाकरात में सबसे बड़ी रुकावट हैं। पाकिस्तानी सालिसों के ज़रिए ईरान और अमरीका के माबैन पैगामात का तबादला जारी। अमरीका को ईरान के पुरअमन जौहरी प्रोग्राम के हक़ को तस्लीम करना होगा। मुंजमद ईरानी असासों की बहाली मुज़ाकरात के अहम निकात में शामिल है। अमरीका को पाबंदियाँ ख़त्म करके ईरानी असासों तक रसाई देनी चाहिए। अमरीकी इक़दामात ने खित्ते की सूरत हाल को ख़तरनाक और गैर मुस्तहकम बना दिया। स्पीकर ईरानी पार्लिमान बाक़िर ग़ालिबाफ ने कहा, अवामी आज़म और जहादी रूही ईरान की असल क़ुव्वत है। रुकन ईरानी कौमी सलामती कमेटी वहीद अहमदी ने कहा, अमरीका के साथ नई जंग का इम्कान है। हमारी अमरीका के साथ कोई जंग मंदी नहीं, सिर्फ झड़पों में वक्फे की हालत में है। बिलावल भुट्टो जरदारी का आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर इज़हार तशवीश, सियासी मसाइल के हल के लिए डायलॉग और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करने पर इत्तिफाक, मामला वज़ीर आज़म के सामने रखने का फैसला। बिलावल की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर पार्लिमानी पार्टी का अहम इजलास। शुरका से बातचीत में बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी की बुनियाद मसला कश्मीर पर रखी गई। हमने हमेशा कश्मीरियों के मसाइल के हल को तरजीह दी। सियासी मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल होने चाहिए। बिलावल ने कहा, वज़ीर आज़म से मुलाकात करूँगा, मसाइल का हल बातचीत के जरिए असम्बली से निकाला जाएगा। इजलास में तशद्दुद और महाजराई से गुरेज करते हुए सियासी अमल को आगे बढ़ाने पर जोर। आज़ाद कश्मीर में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात को सबूताज करने की कोशिश की जा रही है। जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ होने वाले मुआहिदों की तमाम शिकों पर अमल किया, फिर भी इन्होंने सूरत हाल बिगाड़ने की कोशिश की। वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी की सियासी रहनुमाओं के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, वज़ीर आज़म ने मुआहिदे के तमाम शिकों पर अमल दरामद के लिए निगरान कमेटी भी तश्कील दी। जॉइंट एक्शन कमेटी के महाजरीन की नशिस्तें ख़त्म करने के मुतालबे पर अदालत ने भी वाज़ेह कर दिया, ये आइनी नशिस्तें कानून साजी के बगैर ख़त्म नहीं की जा सकती। टनल्स की तामीर समेत कोई भी बड़ा तरक्याती मनसूबा चंद दिनों में मुकम्मल नहीं हो सकता। मनसूबों में मकामी अफराद को रोज़गार की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। हर चंद माह बाद एहतजाज मुनासिब नहीं। कश्मीर और पाकिस्तान के रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश कभी कामयाब नहीं होगी। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक ने कहा, किसी को नहीं मालूम जॉइंट एक्शन कमेटी किस बयानिए पर काम कर रही है। कश्मीर पर पाकिस्तान की पोजीशन पहले से बहुत ज़्यादा मजबूत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का कहना है, आज़ाद कश्मीर में मुतालबात के हक़ के लिए पार्लियामेंट, अदालत और रेफरेंडम जैसे ऑप्शन मौजूद हैं। जत्थों के ज़रिए रियासत पर मुतालबात मुसल्लत नहीं किए जा सकते। डंडे के ज़ोर पर एजेंडा नाफिज करने वालों के लिए कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एहतजाज हर शहरी का हक़ है। जत्थों की सियासत काबिल कबूल नहीं। आज़ाद कश्मीर की 12 महाजर नशिस्तें आर्टिकल 22 के तहत आइनी तहफ़्फ़ुज़ रखती हैं। इन्हें इंतज़ामी फ़ैसले से तब्दील नहीं किया जा सकता। तब्दीली के लिए आर्टिकल 33 के तहत आइनी तरमीम नागुज़ीर है। आज़ाद जम्मू कश्मीर सुप्रीम कोर्ट ने महाजर नशिस्तों पर हुकूमती मौक़िफ़ दुरुस्त करार दे दिया। सदारती रेफरेंस पर राय देते हुए एहतजाजी सियासत मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, महाजर नशिस्तें 1974 की आइन और 1975 के एक्ट से जुड़ी हुई हैं। आर्टिकल 22 की शिक्षा के तहत इंतखाबात का बरवक्त इनेकाद लाजमी है। एहतजाज या सियासी तनाज़ा इसमें रुकावट नहीं बन सकता। आज़ाद कश्मीर में फैसला कुन क़ुव्वत सड़कों पर एहतजाज नहीं बल्कि आइन की बालादस्ती है। आइनी तरमीम, अवामी मैंडेट, पार्लिमानी बहस, आइनी तरीक़ाकार से ही मुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट के बाकी मानदा आइनी मामलात मुंतखब असम्बली के सुपुर्द करने के हुकूमती फैसले की तौसीक़ सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर ने आइन के आर्टिकल 46A के तहत सदारती रेफरेंस दायर किया था। कानूनी माहिरीन कहते हैं, अदालती राय ने इंतखाबात में मुदाखलत करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की बुनियाद मज़ीद मजबूत कर दी।
आज़ाद कश्मीर में जिंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवा, कारोबारी सरगर्मियां, सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी भी जारी रही। अवाम ने कलअदम जमात की एहतजाजी कॉल को मुस्तरद कर दिया। आज़ाद कश्मीर पुलिस ने कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी का मरकजी दफ्तर सील कर दिया। दफ्तर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों पर सील किया गया। चेयरमैन उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का कहना है आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि महाजरीन की सीटें आईनी हैं। आज़ाद कश्मीर की तमाम जमातें मुज़ाकरात कर रही हैं। कमेटी समझती है कि अवामी पजीराई हासिल है तो इलेक्शन जीत कर पार्लियामेंट में आएँ और कानून में तरमीम कर दें। बरतानिया में मुकीम कश्मीरियों का भी कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की एहतजाजी कॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। आज़ाद कश्मीर असम्बली से पास होने वाले बिल की भरपूर हिमायत। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का इजलास कल वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत होगा। चारों वज़राए आला वफ़ाक़ी वज़रा शिरकत करेंगे। आइंदा माली साल का कौमी तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश होगा। रवा माली साल के तरक्याती बजट का जायज़ा भी लिया जाएगा। सूबों को सालाना तरक्याती प्लान भी एजेंडे का हिस्सा वफाक और सूबों के तरक्याती बजट मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आइंदा माली साल के अहम माशी अहदाफ की मंजूरी भी दी जाएगी। इजलास वज़ीर आज़म हाउस में दोपहर 3 बजे होगा। टैक्स, डिजिटल मईशत और तिजारती इस्लाहात से कारोबारी सहूलियात में बेहतरी। माली साल 2025 में टैक्स वसूलियों में 26% इजाफा रिकॉर्ड। 34,000 से ज़ायद टैक्स दहिंदगान को ऑनलाइन बिलिंग निज़ाम से जोड़ा गया। 43,000 डिजिटल बिलिंग मशीनों से टैक्स वसूली का अमल बेहतर हुआ। AI से टैक्स चोरी की निशानदही में बेहतरी हुई। अहम सनती शोबों से अरबों रुपए का इजाफी टैक्स वसूल किया गया। मुल्क भर में डिजिटल अदायगियों और ऑनलाइन मालियाती सहूलतों को फ़रोग़ दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि सेहतमंद माशरे की बुनियाद महफूज ग़ज़ाई निज़ाम पर है। पंजाब हुकूमत जदीद टेक्नोलॉजी से ज़रई पैदावार में इजाफा कर रही है। पंजाब फूड अथॉरिटी मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाइयाँ जारी रखे हुए है। पंजाब में बसों, वैगनों, रिक्शों और टैक्सियों में QR पिंक बटन लगाने का फैसला। पिंक बटन सिस्टम में कॉल, लोकेशन शेयरिंग, गाड़ी की तस्दीक और पुलिस रिस्पॉन्स दस्तियाब होगा। तर्जुमान पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटीज़ के मुताबिक मुसाफिर QR पिंक बटन स्कैन करके गाड़ी के मालिक और ड्राइवर की मालूमात हासिल कर सकेंगे। मालूमात अहले खाना से शेयर भी की जाएंगी। पब्लिक सेफ्टी ऐप और सेफ सिटी वेबसाइट के जरिए QR पैनिक बटन मुफ्त हासिल किया जाएगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम का कहना है हुक्मरान तबके ने नौजवानों को कुछ नहीं दिया। पंजाब में 1 करोड़ बच्चे स्कूल से बाहर हैं। समड़ियाल में खिताब करते हुए कहा तालीम को कमोडिटी बना दिया गया। नौजवान सीखना और आगे बढ़ना चाहते हैं। एक और टिकटॉकर CCD के हाथों गिरफ्तार। असलहा और डाला कल्चर के खिलाफ CCD इन एक्शन। मंडी बहाउद्दीन में शादी की तकरीब में छापा। असलहे की नुमाइश करने वाला टिकटॉकर बिलाल मार्ट और उसके 7 साथी गिरफ्तार। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टिकटॉकर दोस्तों के साथ शादी की तकरीब में आया था। बिलाल मार्ट असलहा का कोई लाइसेंस नहीं दिखा सका। गिरफ्तार टिकटॉकर नदीम नानीवाला को लाहौर पुलिस का खसूसी प्रोटोकॉल अदालत में जाती गाड़ी में पेश किया गया। तफ्तीशी अफसर भी नदीम नानीवाला की जाती गाड़ी में सवार होकर पहुंचा। कैंट कचहरी में नदीम नानीवाला की जमानत मंजूर। मुकदमा खारिज कर दिया गया। टिकटॉकर के खिलाफ थाना डिफेंसी में मुकदमा दर्ज किया गया था। मुकदमा ट्रैफिक पुलिस एहलकार की मुद्दत में दर्ज हुआ था। मुकदमा गफलत और लापरवाही से ड्राइविंग करने का दर्ज किया गया था। अदाकारा मोमिना इकबाल और MPA साकिब चदर के केस में पेशरफ। साकिब चदर की मोमिना की बहन रिमशा इकबाल के खिलाफ अमानत में खयानत की दरख्वास्त दे दी। थाने में जमा कराई गई दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया रिमशा ने 80 लाख रुपए बैरून मुल्क जाने के लिए बतौर अमानत बैंक स्टेटमेंट बनाने के लिए रकम जमा कराने का कहा। 80 लाख की रकम वापस नहीं की। पुलिस रिमशा इकबाल के खिलाफ कार्रवाई करे।
कराची में बीआरटी मंसूबे में करप्शन और पेशगी अदायगी, प्रोजेक्ट डायरेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज। चीफ सेक्रेटरी सिंध ने करप्शन और एडवांस अदायगी का नोटिस ले लिया। बिजली ना पानी, सड़कें भी बराए नाम, ये है पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की दास्तान। कराची शहरियों के लिए मसाइल का गढ़ बन गया और सड़कों का पहले से बुरा हाल, हर जगह खड़े, धूल और मट्टी, कहीं खुदाई तो कहीं सड़क का नामो निशान है गायब। मेयर कराची के दावे बस दावे ही रह गए। KMC 106 मरकजी शाहराहों की जिम्मेदार, मगर शाहराह फैसल समेत चंद एक सड़कें ही अच्छी हालत में मौजूद हैं। 12 जून तक मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में हीट वेव का खदशा, बेशतर अजला में दर्जा हरारत मामूल से 4 से 6 डिग्री बढ़ने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक सिंध और बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 51 डिग्री तक पहुंच सकता है। कराची में अगले 5 रोज़ शदीद गर्म मौसम का इम्कान, पारा 40 से 43 डिग्री तक जाने का खदशा। पंजाब में भी दर्जा हरारत 44 से 48 डिग्री तक जाने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में पारा 41 से 46 डिग्री तक जाने का खदशा। माहिरीन का शहरियों को गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने का मशवरा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक बार फिर नहर में डुबकियाँ। गर्मी में मोतरा नहर में नहाने पहुंचे ख्वाजा आसिफ ने छलांग लगाई, पानी में भरपूर इंजॉय किया। नेशनल T20 के चैंपियन का फैसला कुछ देर में लाहौर के गजाफी स्टेडियम में कराची वाइट्स और एबटाबाद आमने सामने। कराची वाइट्स की बैटिंग जारी। एबटाबाद की कप्तान शादाब खान कहते हैं कि प्रेशर वाला मैच है। कराची वाइट्स के कप्तान साउद शकील ने कहा, अच्छा कॉम्बिनेशन बना हुआ है। फातेह टीम को 50 लाख, रनर्स अप को 25 लाख रुपए इनाम मिलेगा। ICC विमेंस वर्ल्ड कप से पहले कप्तानों का कार्निवल, लंदन के वाटरलफ ब्रिज पर फोटोशूट। तकरीब में पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान फातिमा सना का स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा। ICC सरबराह जय शाह और CEO संजोग गुप्ता से मुसाफा किया। पाकिस्तानी कप्तान ने सबको सिखा दिया, खेल का मकसद लोगों को मिलाना है। कप्तान फातिमा सना T20 वर्ल्ड कप जीतने के लिए पुरअज़्म, कहा बेहतरीन परफॉर्मेंस देने को तैयार हैं। इंग्लैंड ने लॉर्ड्स टेस्ट जीत लिया। न्यूजीलैंड को 115 रन से शिकस्त। लॉर्ड्स के तारीखी मैदान की पिच पर कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर शायकीन क्रिकेट ने पिच को गैर मयारी करार दे दिया। और ओपन नेशनल लेवल टूर D लाहौर साइकिल रेस पंजाब के शकील जट ने जीत ली। शकील जट ने मुकर्ररा फासला 1 घंटे 36 मिनट और 20 सेकंड्स में तय किया। आर्मी के अरसलान अंजुम और तलहा खान दूसरे और तीसरे नंबर पर रहे।